नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि मैंने बच्चों आपसे कहा था कि मैं अपने चैनल पर प्रतिदिन वीडियो डालूंगा और स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, तो आज से उसकी शुरुआत कर रहे हैं। आशा कर रहे हैं कि आप सभी लोग मेरे चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। बच्चों, आज हम क्लास 10th की NCERT बुक, जो CBSE में भी यही बुक चलती है और यूपी बोर्ड में, चूँकि भारत में सभी पब्लिकेशन पूरा NCERT ही पढ़ाया जाता है, तो हम लोग इंग्लिश मीडियम की एक्सरसाइज 1 रियल नंबर जो है, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन आज देखेंगे। हालांकि बहुत टफ एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन बच्चों जैसे किसी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ों को जान लेते हैं, तो निश्चित रूप से उसके जो सम आप सॉल्व करेंगे तो वो आपको बहुत इजी लगते हैं। समथिंग आपको 40% एक्सरसाइज सरल लगने लगती है। तो कोशिश यही करिए बच्चों कि इंट्रोडक्शन हर वीडियो का, हर एक्सरसाइज का देखिए। जो इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसे आप ज़रूर देखें। मैथ में प्रैक्टिस मस्ट होती है, इसलिए आप मैथ में प्रैक्टिस भी करते रहें और नोट्स ज़रूर बनाएं। वैसे आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं और हम आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा था। बच्चों, समय को बचाने के लिए हमने थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लिख रखा है पहले से ही। जैसे हमारे चैनल का नाम ज्ञान 0 to लास्ट है और मेरा नाम आकाश है, ठीक है। हम यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, और हमारी पहली एक्सरसाइज है रियल नंबर। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा हमने लास्ट रियल नंबर से ही किया था, आपको रियल नंबर ये बता दिया था कि क्या है। फिर भी चलिए आगे हम जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। इस एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन की बात करें बच्चों, तो हमको कुछ भी पॉइंट सिर्फ समझने हैं। जैसे एक, हमको इस एक्सरसाइज में LCM और HCF फाइंड करने को मिलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन देखनी होगी, कुछ सम हमको मिलेंगे जिसमें हमको √3, √5, √7 या 3 + √2, 3 + √5, 3 - √2, इस तरह के कुछ सवाल मिलेंगे जिन्हें हमें प्रूव करना होगा कि वो इरेशनल है कि रेशनल है। हालांकि आपके में सभी ये प्रूव करने हैं कि प्रूव करिए कि ये इरेशनल है, ठीक है। उसके बाद एक फार्मूला, हमें फार्मूलों से एक चीज़ और प्रूव करनी होगी। जैसे आपने बचपन से ही ये फार्मूला पढ़ रखा होगा, HCF × LCM = फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आपको ये प्रूव करना होगा कि अगर कोई दो नंबर आपको दिए जाते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कोई दो नंबर दे दिए गए 10 और 20, ठीक है, तो इनका जो LCM और HCF का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का मतलब जब इनका LCM और HCF निकाल कर आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। आपको ये चीज़ प्रूव करनी होगी, ठीक है बच्चों। एक ये फार्मूला हमको प्रूव करना होगा। उसके बाद इसी फार्मूले को दूसरी तरीके से भी आपको दे सकता है कि हो सकता है, जैसे आप इसको अगर समझें तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा, ठीक है। हो सकता है कि इसको तो आप कहेंगे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन 200 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको आप क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो हो सकता है आपके किसी सम्स में ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर ना दिए हो, वो ऑटोमेटिकली आपको पहले से ही उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट ही दे दें, आपको उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो दे दें, ठीक है। तो आपको उसमें घबराना नहीं है, ये यही फार्मूला है जिसको थोड़ा सा और इजी वे में लिख दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम इस फार्मूले, जैसे LCM HCF आप निकालते आ रहे होंगे, चूँकि आप 10th में पहुँच गए हैं, तो हम लोग बहुत बेसिक से नहीं चल सकते क्योंकि अपना सिलेबस भी हमको कंप्लीट करना है। तो हम ये बुक बच्चों आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी पहली एक्सरसाइज, चूँकि प्राइम फैक्टर सबसे पहली एक्सरसाइज है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो पहला सम है हमारा 140। हमको इसके क्या करने हैं, प्रोडक्ट। 2 × 7 = 40, 0, 2 × 3 देखिए 6, 1 होगा, 2 × 5 = 10, 5 × 7 = 35, 7 × 1 = 7। अब ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। अब इसको हमको लिखना है फैक्टर ऑफ 140। देखिए आपके में जो आंसर दे रहा होगा तो 2 टाइम्स है, इसलिए उसकी पावर 2 कर दीजिए, इंटू 5
इंटू 7। अगर आप चाहें तो इनके बीच में डॉट भी लगा दें, रॉन्ग नहीं माना जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई ही लगाना चाहिए क्योंकि डिजिट्स हैं। जैसे लेटर हो तो x डॉट y की जगह आप डॉट लगा सकते हैं, कोई भी साइन ना लगाएं तो वो मल्टीप्लाई माना जाता है। ठीक है। दूसरा सम है हमारा बच्चों, थोड़ा सा व्यवस्थाएं अभी कम हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए हम बेहतर वीडियो और बेहतर व्यवस्थाओं से वीडियो ला पाएंगे। अभी थोड़ा बुक्स वगैरह रखने में समस्या है। अब दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा सम 156। ठीक है बच्चों, 156। तो सबसे पहले हमको इसको सबसे छोटे नंबर से डिविजिबल देखना होता है कि अगर सबसे छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है पहले हम उसी से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, देखिए 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब हमारा ये 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। ठीक है बच्चों, तो हमारा इसका फैक्टर क्या हो गया, फैक्टर ऑफ 156 हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है बच्चों, तो इस तरह एकदम सिंपल वे में आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, थ्री 825। ठीक है बच्चों, ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देखिए यहाँ पे 2 बचा, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15। ठीक है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखिए, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 8 या 45। ठीक है, 5 8 या 40, 15 40 हो जाएगा और 2 बचा, 5 5 जा 25। अब 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। हमारे इसके फैक्टर क्या हो गए बच्चों, तो हमारा फैक्टर ऑफ दिख रहा होगा आपको 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं। इंट्रोडक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चलेंगे। आज वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे ही हमको वीडियो अपलोड करनी है और आपके लिए उतनी ही बड़ी वीडियो रखनी है कि आप उसको देखें। अपने इस नए चैनल को भी सपोर्ट करें, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक, अच्छे सरल तरीके से आपको सभी टॉपिक्स पर वीडियो क्लियर कर सकें और आपके डाउट्स भी क्लियर कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।